दोस्तों मैं आज कैथल में आया हूँ। मेरी आज पेशी थी क्योंकि आप सबको पता है कि 3-3, 4-4 केस करवाए सरकार ने, 4-4 केस। और इन सभी केसों से जिसने मेरे को राहत दिलवाई, जिसने मेरी लड़ाई लड़ी, जैसे महाभारत में सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। मेरे नाम के तो कृष्ण भगवान है। अर्जुन की तभी जीत हुई जब उनके साथ कृष्ण भगवान थे। मेरे साथ है अशोक गौतम जी, एडवोकेट नहीं है, मेरे तो साथी हैं, अच्छे वाले साथी। और इन्हीं से जानेंगे कि भाई जैसे मैं फंस गया था, मैंने जज की मारपीट का केस हुआ, फिर सीबीआई का केस हुआ, साइबर सेल गुड़गांव केस हुआ, अभी कसौली में गैंग रेप का केस हुआ, सारे मुकदमे झूठे। अरे उन्होंने कैसे बचाया और आपको कैसे बचना है? गौतम जी आप एक बार मेरे दोस्तों को बता। सभी को नमस्कार। देखिए ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी आपने। नहीं बड़ी बात नहीं है, आप उसके हकदार हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम अपनी ड्यूटी करते हैं। कोई भी हमारे पास न्याय के लिए आता है जिसको प्रताड़ित किया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से या किसी अन्य, जैसे कोई आपके खिलाफ जैसे गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ तो बिल्कुल झूठा था, तो ऐसे अगर किसी के खिलाफ कुछ होता है तो वो न्याय के लिए अदालत में ही आता है और अदालत में जो है उनको न्याय दिलवाने का काम हर कोई वकील करता है। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरी पैरवी करता है। जहाँ तक बात है, अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा झूठा एलिगेशन कभी आ जाए तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। क्या बात है भाई, जो मान लो कोई गैंग रेप का ऐसा कोई छेड़खानी का आरोप लग गया तो गौतम जी कह रहे हैं कि उसको सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आज का जो सिनेरियो चल रहा है, हाँ। इसमें जो है सच्चे केस जो है झूठे केसों के उसमें ढक जाते हैं, तो ज्यादातर केस झूठे हो रहे हैं। और इस तरह का एक जो समाज में जो है गैंग भी पनप रहा है, जो कि हनी ट्रैप के मामले में शरीफ लोगों को फंसाते हैं। क्या बात है। कुछ आपने आजकल देखा होगा कि आपके मोबाइल पे वीडियो कॉल आ जाती हैं। हाँ। और वीडियो कॉल आने के बाद उसके बाद जो है जब आप बात कर लेते हैं उसका थोड़ी देर के बाद जो है पुलिस लगा हुआ कोई लोगो आ जाता है कि, और वो कहते हैं जी आपने इस लड़की के साथ कोई गलत हरकत। अच्छा ऐसा भी चल रहा है? बिल्कुल, कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे आजकल। यानी कि कोई लड़की का किसी का फोन आया तो नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल वीडियो। भाई दोस्तों किसी का भी कोई कॉल आए ना, गौतम जी का कहना है कि पहले किसी लड़की का कॉल आएगा, फिर न्यूड हो जाता है, न्यूड हो जाएगी, फिर आपको फिर एफआईआर हो जाएगी, फिर पुलिस का कॉल आएगा। पुलिस भी नकली होती है, पुलिस भी नकली होती है। फिर बोलेंगे आप हमारे खाते में पैसे जमा करवाओ, तो आपको अनजाने फोन भी नहीं उठाने चाहिए। आदमी जो है समाज की एक लाज लज्जा से बचने के चक्कर में उनके चंगुल में फंस जाता है। पहले मालूम ने 10,000 डाल दिए तो समझ जाते हैं बंदा फंस चुका है, यानी कि ये मामला कई लाखों तक पहुंच जाता है। अरे रे 10,000 से शुरुआत हो गई, जितना डालता जाएगा बार बार टॉर्चर करते जाएंगे और उसकी जो पैसे बढ़ते जाएंगे। बल्कि अभी सरकार ने हर फोन में ये कॉलर ट्यून भी लगा रखी है कि आप ऐसे साइबर अपराधियों से बचें। जज के नाम के, पुलिस के नाम के, CID ID के नाम से अगर कोई फ़ोन आते हैं तो आप उनको ध्यान ना दें। सबसे पहले तो आप उनसे डरे ना। दूसरा जो है ना, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी बात हो जाए, सबसे पहले आप अपने जो है फैमिली मेम्बर्स को विश्वास में लें। अच्छा। क्योंकि समाज में जो है सबसे आदमी कब किसकी नज़र से गिरता है? अपनी आत्मा की नज़रों में, उसके बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों की नज़रों में। तो सबसे पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, अपने परिवार को, उनको विश्वास मिले कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कर सकता, क्योंकि आपके परिवार को आपका यानी कि डरने की बजाय घर वालों को सारी सच्चाई बता दें, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि उससे जो है क्या होता है आप जो ये चक्कर में आ जाते हैं, पैसे गंवा देते हैं, तो आदमी परिवार और रिश्तेदारों की लाज शर्म की वजह से वो पैसे कमाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके हौसले बुलंद होते हैं। उसके बाद आप जो भी आपके साथी हैं या अगर आपके साथी नहीं है तो किसी भी अदालत में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ जाएं, आप अपने वकील से सलाह करें। वो आपको इस मामले में अपना पूरा गाइड करेंगे और आपको इन मामलों से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर मुकदमा सच्चा है देखो, उसको तो जो है ना जी 100 डर है, उसको तो डरना भी चाहिए। क्योंकि समाज में जो है ना वकील ये नहीं है कि हम अगर गुनाहगारों को जो है ना सज़ा भी दिलवाते हैं और बेगुनाहों को बचाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यदि आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। गौतम जी का कहना है कि परिवार को बताएं, जो अपने वकील साथी है, परिवार का कोई ना कोई वकील हर इंसान का होता है, उसको बताएं या फिर मीडिया के साथी को बताएं, ताकि वो बात अपनी पब्लिक में रखी जाए। तो ये इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं और ये मान लो ब्लैकमेलिंग हो रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए जो प्लॉट्स पे कब्जे वाली बात है, भू माफिया आजकल हर जगह सक्रिय है। लेकिन अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, सबसे पहले तो आप ये देख के खरीदें कि वो लोकेलिटी या कॉलोनी अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके। अप्रूव्ड अगर कॉलोनी में आप लेते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं और सबसे पहले आप अपना कब्जा करें वहाँ पे। ये बताओ गौतम जी, जैसे कई बार क्या होता है कि सरकारें, तहसीलदार रजिस्ट्रियाँ तो कर देते हैं, बिल्कुल, और वो प्लॉटिंग भी हो जाती है। जब आके कोई रजिस्ट्रियाँ करते हैं, कोई गरीब आदमी लेता है, फिर बुलडोजर चल जाता है। फिर जब आपने ये अप्रूव्ड करनी नहीं थी तो फिर ये रजिस्ट्रियाँ करते क्यों है?
देखिए जो ये रजिस्ट्रियाँ करते हैं आजकल, वैसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। ओके। ये जो है क्या करते हैं, जैसे किसी जमींदार ने, कॉलोनाइजर ने हाँ। 1 किला जमीन का खरीदा, हाँ। उसमें उसने अपनी प्लॉटिंग की और आपको प्लॉट बेच दिया, हाँ। तो कभी भी वो प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होती जब तक वो कॉलोनी अप्रूव ना हो जाए। अच्छा। वो केवल उस शेयर की रजिस्ट्री होती है। मान लो कि 4500 गज जमीन है टोटल, आपने उसमें 200 गज खरीदी, तो 200 गज उसका जितना शेयर बनेगा, यानी कि उसको गुमराह किया जाता है। हाँ, गुमराह किया जाता है, शेयर की रजिस्ट्री करवाई जाती है। दोस्तों ये कहते हैं कि उसके शेयर की रजिस्ट्री कराई जाती है, प्लॉट नंबर की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। रजिस्ट्री नहीं होती। तो इसलिए फिर उन चीज़ों से भी आप बचें। तो कई बार हम सरकारों को ब्लेम करते हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। हम पूरी जानकारी, हमारे पास जानकारी का अभाव रहता है, जानकारी का अभाव रहता है। जो प्लॉटिंग में जो बुलडोजर चलते हैं, तो ऐसा होता है। दादा गौतम जी एक बात बताओ, ये बुलडोजर चलते हैं, चलो ठीक है जी, वो गलत थी, अवैध थी, तो सरकार को क्या कोई ऐसा भी इंतजाम करना चाहिए? क्योंकि अब तो जगह नहीं है, लोगों को घर तो बनाने पड़ेंगे। उसका तरीका सिस्टम बना हुआ है। मान लो किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको कॉलोनी बनवानी है, कॉलोनाइजर कॉलोनी बनानी, तो उसके बाकायदा सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ओके। एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल में अगर आपने कन्वर्ट करना है, गवर्नमेंट से CLU लेना पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, बेसिकली जो रजिस्टर्ड नहीं होते वही करते हैं। हाँ। जो प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड होते हैं, बढ़िया तरीके का काम है, वो लोग ऐसा काम नहीं करते। जो वो लोग करते हैं, उसके बाद वो CLU नहीं लेते। CLU लेने में टाइम कंज्यूमिंग है, खर्च होता है, दफ्तरों के चक्कर लगते हैं, तो वो इस वजह से CLU लेने की बजाय वहाँ भी प्लॉट काट के, भोले भाले लोगों को पता नहीं होता, उनकी रजिस्ट्रियाँ करवा देते हैं, रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं और उसके बाद वहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी तो अवैध है वो। दोस्तों धरने प्रदर्शन देने की बजाय, सरकारों को कोसने की बजाय, सबसे पहले तो ये देखें ये वैध है कि अवैध है। कई बार सस्ती प्लॉटिंग के चक्कर के अंदर कस्टमर फंस जाता है कि कोई नहीं, बाकी पक्की होगी, ये भी पक्की हो जाएगी, यही चलता है ना। ये भी चलता है। मैंने कैथल के अंदर कई कॉलोनियाँ देखी हैं जी, वहाँ सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं बन रही, वो इसलिए नहीं बन रही, वो अवैध है। तो अच्छी फैसिलिटी के लिए आपको इन चीज़ों को तो ध्यान रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ अशोक गौतम जी, मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे मित्र भी हैं, और बस जब भी पैसे लगती है इनके पास तो आना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको जानकारी दे रहे थे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पे आजकल ठगी बहुत है, साइबर ठगी बहुत है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि अपने जो भी कभी ऐसा हादसा हो, मान लो ब्लैकमेलिंग का, तो घर वालों को बताएं, अपने वकील साथी को बताएं और पत्रकारों को बताएं। उससे छुपे ना, डट के सामना करें उसका। झुके नहीं, रुके नहीं, और कहते हैं लड़े, डरे नहीं, लड़े। जय हिंद।